आप बाबा रामदेव को टारगेट करेंगे? अरे आप बताइए, आप बाबा रामदेव को जो है व्यापारी बोलेंगे? क्यों? आप लोग क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल के अंदर, आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, 1 लाख रुपए बिना दिए अगर आपको बेड मिल जाए तो मैं आपको जो है दावा करता हूं, यहां पर आप बाबा रामदेव के ऊपर तमाम आप आक्षेप लगाएंगे तो क्या ये तमाम हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले समाज सेवा कर रहे हैं क्या? आपने इस कोरोना काल में देखा लोगों के 20-20, 25-25 लाख के बिल आए हैं और उसमें जो है दवाइयों का बिल आप देखेंगे बमुश्किल 1 लाख रुपया। तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन मरीजों के ऊपर रिसर्च ही तो कर रहे हैं। और अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो एक वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन लगाने के बीच में जो गैप बढ़ा दिया जाता है वो कौन सी क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर है? आज बाबा रामदेव की अगर बात करें, उन्होंने जो देश के अंदर योगा दिया, उन्होंने जो है हजारों लोगों को कैंसर से मुक्ति दिलाई, उसके पीछे तमाम जो है रिसर्च का डेटाबेस मौजूद है। लोग क्यों नहीं उनके साथ जो है वाद विवाद करते? ये लोग सिर्फ और सिर्फ विवाद करेंगे। एक शैतान बच्चा होता है गली में, उसका काम क्या होता है? आपके घर के बाहर आना, घंटी बजाना और भाग जाना। तो आज ये विवाद करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का सिर्फ काम ये है कि देश के अंदर भ्रांति फैलाओ, देश के अंदर अराजकता फैलाओ और जो है अपने राजनीतिक रसूख का, अपने व्यापारिक रसूख का प्रयोग करो और जो देश के अंदर जो समस्या है, जो मूल समस्या है, उनके ऊपर से फोकस हटाकर जो एक नए विवाद को जन्म दे दो। ये कोरोनिल कहाँ से ले आए बाबा रामदेव? और ये जिन क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं, आज इस देश के अंदर, इस देश के बड़े बड़े राजनेता फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनी की वैक्सीन को इस देश के अंदर बिना क्लिनिकल ट्रायल के जो है उनको आने देते हैं। और फाइजर की तो कितनी बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं। फाइजर कहता है कि आप अपने सैन्य अड्डे और देश के एसेट हमारे पास गिरवी रखिए और हमारी इंजेक्शन लगाने से अगर कोई मर जाता है तो हमारी उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। रामदेव बाबा और आईएमए का जिस तरीके से जो विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब आईएमए की तरफ से रामदेव बाबा के ऊपर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोक दिया गया है, मतलब किस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं आप? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां हम एक तरफ कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, वहां पर आज इस प्रकार के एक नए विवाद को तूल दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस विवाद की आड़ में जो है बाबा रामदेव के ऊपर तमाम लांछन लगाने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे के पूरे विवाद का जो एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आईएमए के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल। और मुझे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि ये जो लड़ाई है, ये डॉक्टर्स, ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है, ये कहीं ना कहीं रोम वर्सेस ओम की लड़ाई हो गई है। क्यों? क्योंकि आज जिस बाबा रामदेव ने इस देश में करोड़ों लोगों को जो है आरोग्य जो है योग के माध्यम से दिया और करोड़ों लोगों के घर घर तक योग को पहुंचाया और लोगों को ठीक करने के लिए जो है स्वस्थ रहने के लिए जो है उनने प्रेरणा दी, आज कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ये एक लॉबी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आज तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि जब से ये पतंजलि का आरंभ हुआ तब से जो है ये तमाम जो है ये लॉबी जो है उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। पर मेरा सवाल है, इस देश के अंदर एक फूंक मारकर लोगों को कैंसर की बीमारी से ठीक करने का प्रपंच करता है, तब आईएमए के लोग विवाद नहीं करते। इस देश के तमाम स्वघोषित बुद्धिजीवी पत्रकार सवाल नहीं उठाते। इस देश में सिविल सोसाइटी के लोग बात नहीं करते क्योंकि वो लोग इस देश के अंदर अपना धर्मांतरण का बिजनेस चला रहे हैं और वो तमाम लोगों को जो है अपने पैसों से, अपने पैसों के दम पर उन लोगों को खरीद कर उन लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। पर आज ये जो आईएमए करके एक संस्था है, पहली बात तो ये आज़ादी से पहले स्थापित एक ऐसा एनजीओ है, वो कह के उसके तमाम जो है आरोप अभी इन्हीं डॉक्टर जयलाल के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, इनके तमाम बयानात मौजूद हैं। और उसके साथ साथ आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट का एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान आया है, जिन्होंने इस कोरोना वेरिएंट को मोदी वेरिएंट बोल दिया। आप सोचिए, तो ये विवाद क्यों हो रहा है और क्यों जा रहा है? तो इसके पीछे इस संस्था का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, इन लोगों की इस देश और इस देश के नेतृत्व के प्रति की जो आस्था है वो किस प्रकार की है, किस निकृष्ट रूप की सोच ये लोग रखते हैं। तो जो आज इस देश के अंदर जो ये एलोपैथी और ये आयुर्वेद की जो लड़ाई बनाई है, देखिए आयुर्वेद का अपना महत्व है, एलोपैथी का अपना महत्व है। इस देश में डॉक्टरों का भी अगर सम्मान होना चाहिए तो निश्चित रूप से आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं उनका भी सम्मान अपनी जगह होना आवश्यक है।
पर आज जब से इस देश के अंदर कोरोना आया है, अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें, अगर हम फिगर्स के ऊपर बात करें, तो ये कहानी बहुत दूर तक जाएगी। आप देखिए, जब से कोरोना शुरू हुआ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से लेकर आज रेमडेसिविर तक, क्या रेमडेसिविर जो है कोई कोरोना की क्लिनिकली टेस्टेड दवाई थी? नहीं थी ना। ये सब कुछ उन लोगों के ऊपर क्या किया जा रहा था, जो भी हॉस्पिटल के अंदर लोग जा रहे थे उनके ऊपर जो है टेस्टिंग और ट्रायल ही तो किया जा रहा था। तमाम जो है प्लाज्मा थेरेपी, आज अच्छा है कल नहीं है। अब आप बताइए, आप WHO की किस बात को मानेंगे? WHO कभी कहता है कि N95 मास्क लगाना चाहिए, कैप वाला मास्क लगाना चाहिए। एक महीने बाद WHO की जो नई फाइंडिंग आती है कि नहीं जी, N95 मास्क नहीं लगाना चाहिए, कैप वाला मास्क नहीं लगाना चाहिए। तो अगर हम इस विवाद के तूल में जाएंगे तो जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पर बाबा रामदेव जिस योग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस आयुर्वेद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्वदेशी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन एजेंडाधारियों के लिए ये तकलीफ की बात हो गई। आप बताइए, IMA कैसी चीज़ों को सर्टिफाइड कर रहा है? राष्ट्र नायक हैं जो योग के माध्यम से, जो अध्यात्म के माध्यम से और जो स्वदेशी के माध्यम से एक जागरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज इस देश के अंदर इन तमाम महंगी दवाई, 800 रुपये का इंजेक्शन इस देश में लाखों रुपए में बिका, और तमाम लोग वो इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी मौत की जो है आगोश में समा गए। उनके ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। पर सवाल ये है कि भैया ये कोरोनिल कहाँ से ले आए बाबा रामदेव? और ये जिन क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं, आज इस देश के अंदर, इस देश के बड़े बड़े राजनेता फाइजर और मोडर्ना जैसी कंपनी की वैक्सीन को इस देश के अंदर बिना क्लिनिकल ट्रायल के जो है उनको आने देते हैं। और फाइजर की तो कितनी बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं। फाइजर कहता है कि आप अपने सैन्य अड्डे और देश के एसेट हमारे पास गिरवी रखिए, और हमारी इंजेक्शन लगाने से अगर कोई मर जाता है तो हमारी उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। और आपने देखा होगा, इस देश के अंदर तमाम लोग आयुष का काढ़ा पीने से लेकर, गिलोय के जूस से लेकर और तमाम चीज़ों से घर में स्वस्थ हो रहे हैं। तो अगर एलोपैथी वाले लोगों को, अगर IMA वाले लोगों को लगता है कि उनको जो है डॉक्टर की डिग्री लेने के साथ साथ उनको जो है क्रिटिसाइज ना होने का कोई अगर वरदान है, तो ये चीज़ उनको भी समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर तमाम जो है स्वास्थ्य की पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, तो सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। और यदि आप बाबा रामदेव को टारगेट करेंगे, अरे आप बताइए, आप बाबा रामदेव को जो है व्यापारी बोलेंगे? क्यों? आप लोग क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल के अंदर, आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, 1 लाख रुपए बिना दिए अगर आपको बेड मिल जाए तो मैं आपको जो है दावा करता हूं, यहाँ पर आप बाबा रामदेव के ऊपर तमाम आक्षेप लगाएंगे तो क्या ये तमाम हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले समाज सेवा कर रहे हैं क्या? आपने इस कोरोना काल में देखा, लोगों के 20-20, 25-25 लाख के बिल आए हैं, और उसमें जो है दवाइयों का बिल आप देखेंगे बमुश्किल 1 लाख रुपए। तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन मरीजों के ऊपर रिसर्च ही तो कर रहे हैं। और अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो एक वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन लगाने के बीच में जो गैप बढ़ा दिया जाता है, वो कौन से क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर है? आज बाबा रामदेव की अगर बात करें, उन्होंने जो देश के अंदर योगा दिया, उन्होंने जो है हज़ारों लोगों को कैंसर से मुक्ति दिलाई, उसके पीछे तमाम जो है रिसर्च का डेटाबेस मौजूद है। लोग क्यों नहीं उनके साथ जो है वाद विवाद करते? ये लोग सिर्फ और सिर्फ विवाद करेंगे। एक शैतान बच्चा होता है गली में, उसका काम क्या होता है? आपके घर के बाहर आना, घंटी बजाना और भाग जाना। तो आज ये विवाद करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का सिर्फ काम ये है कि देश के अंदर भ्रांति फैलाओ, देश के अंदर अराजकता फैलाओ, और जो है अपने राजनीतिक रसूख का, अपने व्यापारिक रसूख का प्रयोग करो, और जो देश के अंदर जो समस्या है, जो मूल समस्या है, उनके ऊपर से फोकस हटाकर जो एक नए विवाद को जन्म दे दो। और आज ये IMA वाले लोग कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं। आज इन लोगों को आवश्यकता थी कि ये और अच्छा होता कि यदि IMA के लोग जो है एक बड़ी बहस करते, एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम करते, सभी स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों को बुलाते और एक कोई ना कोई रिसर्च की बात करते। अभी जब कोरोनिल आया है तो कोरोनिल के बारे में पूछना चाहिए था ना IMA वालों को कि बाबा इसके पीछे आप लोगों ने जो भी रिसर्च किया है, क्लिनिकल डेटा, उसके ऊपर डिबेट कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन लोगों की जो लॉबी है, इन लोगों का जो ये जितना भी फार्मा कंपनी की लॉबी है, ये कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पर आती है। तो आज देश के अंदर अगर योगा का विस्तार हो रहा है, अगर देश के अंदर कहीं आरोग्य का विस्तार हो रहा है,
तो जो ये बड़ी बड़ी दवा कंपनियों का, फार्मा कंपनियों का खेला है, ये कहीं ना कहीं इनके व्यापार में हर्डल बनती है। इसीलिए आज से नहीं, पिछले 1.5 दशक से बाबा रामदेव इन लोगों के जो है निशाने पर हैं। रामदेव बाबा और आईएमए को लेकर जिस तरीके से विवाद को लेकर तमाम लोग बातें कर रहे हैं, और ज़्यादातर चीज़ें जो हमने देखी कि विपक्ष हो या फिर और तमाम जो लिबरल्स हो, उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ रामदेव बाबा को टारगेट किया जा रहा है, पर जो आईएमए की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, आज की इस अवस्था में देश ने अपनी पुरानी जो वैदिक पद्धति थी उसके ऊपर विश्वास जमाना शुरू कर दिया है। अपने जो देश के संत हैं उनके ऊपर विश्वास जमाना शुरू कर दिया है। योग और आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दिया है। तो ये रंग बिरंगी चकाचौंध वाली दुनिया में रहने वाले, इस देश के अंदर धर्मांतरण का खेल करने वाले, इस देश के अंदर एनजीओ के माध्यम से अपना जो है एजेंडा चलाने वाले जो तमाम लोग हैं, उन लोगों को ये जो है पच नहीं रहा है। इसीलिए बार बार जो है बाबा रामदेव जैसे लोगों को इन लोगों की इस प्रकार की अग्नि परीक्षा से जो है गुजरना पड़ता है। आज मेरी एक अपील सरकार से भी है। जिस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जल्दी जो है एक बयान का हवाला लेकर जो है बाबा रामदेव को ट्वीट लिखा, पत्र लिखा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उन मंत्री जी ने जो है उन तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, या कोई बयान तब नहीं दिया जब इस देश की इंडिजीनियस वैक्सीन के ऊपर जो है उसको भाजपा की वैक्सीन बोलकर जो है लेबल किया जा रहा था। अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोले हर्षवर्धन जी, और तमाम वो लोग क्यों नहीं बोले? क्योंकि यदि देखिए, गलत का खंडन करना ज़रूरी है, और यदि आप सिलेक्टिव होकर जो है खंडन और मंडन करेंगे तो देश की जनता देख रही है, समझ रही है। धन्यवाद सर।